हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने इसमें प्लस और माइनस दोनों अंकों को ऐड किया है। हालांकि जो प्लस वाले आपके अंक होते हैं तो आप उन्हें बहुत ही आसानी से आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हो, लेकिन अगर उसी में माइनस दिया हो तब तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है। तो सब कुछ जो भी आपको दिक्कत यहाँ पे होती है, आज के बाद सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप इतना आसान तरीके से इनको सेट करना सीख जाओगे। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो ना बच्चों कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि आप बढ़ते हुए जाए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, यानी कि गिनतियाँ बढ़ती हुई जाएंगी। और अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको आप पहले लिखोगे और इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है। आइए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन 4 - 2 - 5 3 8 -6। सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ओके, चलिए। तो आरोही क्रम का मतलब मैंने आपको बच्चों बता दिया है कि क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। आरोही क्रम में जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिया गया है -6, तो -6 क्या है, सबसे छोटा है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे तो यहाँ पे तो -2 दिया है, ये क्यों नहीं छोटा है। क्योंकि ध्यान देना बच्चों कि जो संख्याएं ज़्यादा माइनस में होती हैं वह सबसे ज़्यादा छोटी होती हैं। तो यहाँ पे ये 6 वाली संख्या, क्योंकि 6 बड़ा है लेकिन माइनस लग गया तो सबसे छोटा हो गया। तो पहले -6 लिखोगे, इसके बाद -5, क्योंकि इससे ए थोड़ा सा बड़ा है, फिर -5, फिर इसके बाद ए माइनस में है तो -2, इतना हो गया। अब देखिए -2 के बाद कितना आएगा, आपका 3 आएगा, तो 3 आ गया। 3 के बाद आपका 4 आएगा, देखिए प्लस में चल रहा है तो 3 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि जब हम पूर्णांक वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, कि संख्या रेखा में पूर्णांकों को हल करते हैं, तो ऐसे ही होता है ना, बीच में जीरो रहता है, इधर -1 -2 -3 चलता है, डॉट डॉट माइनस तक, इसके बाद इधर +1 +2 ऐसे चलता है ना। तो देखिए जीरो से थोड़ा सा छोटा है, फिर इससे ए, यानी कि जो ज़्यादा माइनस में रहेगा वह सबसे आपका छोटा होता है। इतना समझ गए। चलिए, ये तो हो गया आपका आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। आइए अब दूसरे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि अवरोही क्रम में कैसे सेट करोगे। ध्यान देना, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि आप क्या करो, घटते हुए क्रम में चलोगे, यानी कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिख लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा माइनस में होता है वह सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो 8 है माइनस में, यानी कि सबसे छोटा ये है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे कम माइनस में है। तो इसमें सबसे कम माइनस में कौन सा है, आपका ये 2 सबसे कम माइनस में है, यानी कि सबसे बड़ा है, तो -2। इसके बाद इससे छोटा क्या है, इससे छोटा ये है कि यहाँ पे देखिए, इससे छोटा आएगा आपका -3, तो -3 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो -3 आपका 2 बार दिया गया, -3 लिख दो। अब इससे छोटा क्या है, 6, -6। अब इससे भी छोटा क्या है, आपका 8, यानी कि -8। तो लास्ट में सबसे छोटा आ गया ना, देखिए ये सबसे छोटा है। अगर इसी को आप भी आरोही क्रम में लिखोगे तो बस इसको ऐसे पलट दो पूरा का पूरा, तो आपका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। तो ये ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको आप हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताओगे।
ओके, तो कमेंट करके इसको सेट करके आप अच्छे तरीके से हमें ज़रूर सेंड करें। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको माइनस वाला कंसेप्ट अच्छे समझ में आ चुका हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।